और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, यूक्रेन में फंसे देहरादून के युवाओं का मामला। सीएम पुष्कर धामी ने दिलाया है मदद का भरोसा। राज्य सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। धामी ने इस बात को कहा है, रूस के कई कड़े तेवरों के बाद यूक्रेन में तनाव इस वक्त जारी है और देहरादून के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त यूक्रेन में हैं और अब सीएम धामी की तरफ से उन्हें आश्वासन मिला है। युवाओं का ये पूरा मामला है देहरादून के, और इसी को लेकर मदद का भरोसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। राज्य सरकार विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क में है। जो भी उत्तराखंड से संबंधित युवा वहां पर हैं इस वक्त, उनको लाया जाएगा, उनको लाने का काम किया जाएगा और सीएम धामी ने इस बात को कहा है कि मदद पहुंचाई जाएगी। रूस के कड़े तेवरों के बाद यूक्रेन में इस वक्त तनाव जारी है और लगातार भारत सरकार भी कह रही है कि जो भी भारतीय नागरिक जो इस वक्त यूक्रेन में है उनको भारत लाया जाएगा, मदद पहुंचाई जाएगी। और अब ये खबर आ रही है कि सीएम पुष्कर धामी ने कहा है देहरादून के युवाओं को डरने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि लगातार वो विदेश मंत्रालय के संपर्क में है, मदद का उन्होंने भरोसा दिलाया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर कोशिश यही की जाएगी कि जो वहां पर देहरादून और उत्तराखंड के लोग फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको जल्द से जल्द मदद दिलाकर भारत लाया जाए। तो यूक्रेन में फंसे देहरादून के युवाओं का मामला, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब मदद का भरोसा दिलाया है। राज्य सरकार विदेश मंत्रालय के साथ सीधे संपर्क में है। लगातार बातचीत हो रही है कि किस तरह से उत्तराखंड के जो युवा वहां पर फंसे हैं उनको लाया जाए। इस पर बातचीत करने के लिए अनुपम त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, क्योंकि यूक्रेन में अब हम देख सकते हैं हालात बहुत बेहतर नहीं है, रूस ने हमला कर दिया है और ऐसे में अब सीएम धामी ने यह कहा है कि जो वहां पर युवा फंसे हुए उनको लाया जाए। तो किस तरह की बातचीत विदेश मंत्रालय के साथ हो रही है उत्तराखंड सरकार की, और किस तरह से राहत दिलाने की बात कह रहे हैं सीएम पुष्कर धामी? देखिए नीलू, एक तो आपको भी जैसे पता ही होगा कि रूस ने अब पूरी तरह से उसमें यूक्रेन पे धावा बोल दिया है। वहाँ एक लड़ाई का माहौल है, तो इस समय इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ेंगी या नहीं उड़ेंगी इसको लेकर संशय है। जैसे उस पूरे देश में माहौल है, तो पहले कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों के थ्रू, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे, ज्यादातर एमबीबीएस की पढ़ाई वहाँ कर रहे हैं यूक्रेन में, देहरादून के, उत्तरकाशी के, उनके बच्चों को से लगा था, जो पेरेंट्स का संपर्क था उस प्लान के हिसाब से उनको वापस आना था। लेकिन अब जो पूरी फ्लाइट अटक गई हैं, तो इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है, सरकार से गुहार लगाई है। और मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने विदेश मंत्रालय को बोला है, क्योंकि स्टेट अपनी तरफ से इसमें कुछ सीधे तौर पे एक्शन नहीं ले सकता, विदेश मंत्रालय के थ्रू ही ऑपरेशन होता है, जैसे आपको पता है। तो इसलिए उनसे रिक्वेस्ट करी गई है कि कैसे वहां जो फंसे भारतीय हैं, खासकर जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स का रो रो का बुरा हाल है, उनको वापस लाया जाए, क्योंकि चूंकि वह स्थिति अब हाथ से निकलती जा रही है, इसलिए देखना होगा कि किस तरीके से क्राइसिस निपटता है। नीलू, बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि आज अनुपम, जब सुबह हमने देखा कि रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया, 5 ऐसी जगह थे, शहर थे जहां पर हमला हुआ, जिसमें कीव एयरपोर्ट पर भी बताया जा रहा है कि हमला हुआ है, उसे खाली कराया जा रहा है। तो ऐसे में चिंता और संकट की घड़ी तो जरूर है। बिल्कुल नीलू, जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स अब उनके उड़ान पे कहीं ना कहीं रोक जरूर लगी है। साथ में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जो बच्चे वहां फंसे हैं उनके पास पैसा होगा नहीं होगा, पेरेंट्स बहुत चिंतित हैं। जो फॉरेक्स के जरिए या ग्लोबल कार्ड के जरिए जो उनका ट्रांजैक्शन बच्चे, जो पेरेंट्स बच्चों के साथ करते थे, वो भी इस समय थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए उनकी चिंता बहुत बढ़ गई यहाँ जो पेरेंट्स है। जी नीलू, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।